चलिए भावनात्मक आधार क्या होते वाले देखिए। देखिए परिवार के सभी सदस्य भावनाओं से बंधे होते हैं। परिवार के सभी सदस्य भावनाओं से बंधे होते हैं। हो गया? भावनात्मक मतलब समझ रहे हो कि नहीं? भाव इमोशनल। तुम्हें ठंड लगे तो बाहर से घूमने चले जाओ। हैं? एक्चुअली क्या है ना, नीचे का फ्लोर ठंड रहता है, ठंडी रहता है, तो आप लोग कैप पहन के आया करो, वैसे कोई बात नहीं। कैप लगा लो, उसमें कोई शौक की बात नहीं है। तो कॉलेज में आती हो गाड़ी शर्म लगेगा। नहीं शर्म की क्या बात है, बीमार पड़े रहोगे वो अच्छी बात है। अपने काम वो लगी जाए लगाओ क्या लिखा? परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम, मेल भाव, दया, ममता, सभी के पीछे कॉमा लगाते चले जाना। दया, ममता, कामा वात्सल्य, कॉमा निस्वार्थ स्नेह केवल परिवार में ही पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जैसा कि अभी आप लोगों को बताया हमने, भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार का मतलब जिसमें स्नेह जुड़ा हो, निस्वार्थ भाव से आपसी संबंध जुड़ा हो। परिवार का मतलब क्या होता है कि आप मुझे पैसे दोगे तब मैं आपको नमस्ते करूंगा, ऐसा नहीं है ना। तो उसका मतलब ये है कि सबको आपस में जोड़ के रखना है और आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये समझाना है कि परिवार का मतलब क्या होता है। तो ये सारी जो कुछ पॉइंट्स लिखवाए, स्नेह, प्रेम और आपसी संबंध, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए? भावनात्मक आधार होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है सीमित आकार। सीमित आकार के बारे में लिखिए। परिवार छोटा है, परिवार छोटा है या हो या बड़ी। परिवार छोटी, देखो छोटी से मतलब छोटी अगर तो छोटा और बड़े की बात करेंगे, छोटा हो या बड़ा, इसे समझना है। बड़ा, सभी परिवार का आकार सीमित होता है। ये नहीं कि अगर मान लो बड़े परिवार में 20 लोग हैं तो क्या 50 लोगों को नहीं का नाम लिखा जा सकता है। ठीक है ना। 50 है 20 है तो 20 के बारे में ही आपको जानना होगा। परिवार उसी बोलते हैं। तो एक निश्चित होता है आकार, ठीक है ना, सीमित होता है उसके लिए। ठीक है, आगे लिखिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है। हो गया? आगे लिखिए। परिवार का सदस्य बनने के लिए संबंध जोड़ना आवश्यक है। जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका संबंध होता है, जब भी वो आपस में जुड़ते हैं, नहीं तो एक परिवार से दूसरे परिवार को एक साथ नहीं माना जा सकता है। क्लियर? आगे लिखिए। अभी तो कह रहे थे बोलो। यहाँ से परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। परिवार का सदस्य बनने के लिए संबंध जोड़ना आवश्यक है। संबंध जैसे एक दूसरे की शादी ब्याह होते हैं, संबंध जोड़ा जाता है। तभी साथ वहाँ एक परिवार से दूसरे परिवार कोई मतलब रहता नहीं, तो क्या मतलब है कि दो लोग आपस में जुड़ने, कोई ऐसा तात्पर्य नहीं होता। तो परिवार से जुड़ना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होगा, जब वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। मैं मुंह कैसे बना रही है कृष्णा की तरफ देख के? सर मेरे फ्रेंड से लिख रहे हैं तभी से। तो क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सदस्यों का उत्तरदायित्व। अगला हेडिंग है हमारा सदस्यों का उत्तरदायित्व, यानी कि सभी सदस्यों का एक एक जिम्मेदारी होता है, ऐसा है या नहीं? तो इसके बारे में हम लिख लीजिए। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। आगे लिखिए। चाहे वह परिवार का चाहे वह
परिवार का छोटा सदस्य हो या बड़ा। नीचे वाली लाइन से लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, कृष्णा की बातों को ध्यान में रखते हुए। हो गया? आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं। लिख रहे हैं निजी स्वार्थ, आगे लिखिएगा निजी स्वार्थ नहीं देखते, निजी स्वार्थ नहीं देखते। यहाँ देख भी हो कि आपस में दो बहन हैं और कहीं रास्ते में जा रहे हैं, एक बहन से लड़ाई हो गई तो क्या करोगे, तुरंत अगले को मारोगे और दोनों बहन मिल गए, ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसमें भी स्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं परिवार में, इसलिए उनको भी लड़ाई करने का या अपने संरक्षक में अभी नहीं, अभी आगे और है उसके बाद देखिए। सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते हैं, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते हैं। अगला हेडिंग लिखिए। कल पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फैमिली, आज का इसको कंप्लीट कर देते हैं, यूनिट 1.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिखिए स्थायी व अस्थायी प्राकृतिक, देखिए सदस्यों के आधार पर परिवार एक सीमित व अस्थायी है। सदस्यों के आधार पर परिवार एक सीमित व अस्थायी है। वह अस्थायी हो गया। आगे देखिए नियमों तथा कार्य प्रणालियों के रूप में, नियमों तथा कार्य प्रणालियों के रूप में परिवार एक स्थायी संस्था है। परिवार एक स्थायी संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए रचनात्मक प्रभाव। इनमें जो भी हमने लिखवाया आपको इसमें दोबारा समझाने की आवश्यकता है नहीं है, अच्छे से समझ लेना, रट लेना, इसके पॉइंट्स तो जरूर रटे होने चाहिए, ठीक है। देखिए मानव जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही रहता है, मानव जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही रहता है। आगे परिवार में ही व्यक्ति का, परिवार में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का सामाजिक चारित्रिक विकास होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास, ऐसे लिख लो एक मिनट इस सारे पॉइंट्स में, रचनात्मक वाले में ऐसे पॉइंट्स कर लो 1 2 3 4। पहला व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भावनात्मक विकास। लिखो विकास की संख्या कम थोड़ी है, क्या क्या लिखा, व्यक्तित्व, चारित्रिक, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास लिख लिए, लिख लो, और चारित्रिक विकास भी लिख लिया, और लिख लो आप मनोरंजनात्मक विकास भी हमारे परिवार से ही होती है। संज्ञानात्मक विकास लिखते जाओ, संज्ञानात्मक विकास, कार्यात्मक विकास, कुछ बोल रही है
थी, किसी और बोल रही थी, मैंने सुना इसकी बातें। ऐसे ही कर दो, अब सही है। लिख लिया सब, देखो कैसा है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोरंजनात्मक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, हाँ 6-7 पॉइंट लिखवा दिए। Yes, ये sir. हमें बहुत सारी चीजों में शामिल होता है, जिसके अंतर्गत ये सारे विकास को शामिल किया जा सकता है। तो आज हमने यूनिट 1.1 को कंप्लीट किया है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ाया आपको परिवार की परिभाषा, परिवार का अर्थ, परिवार की विशेषताएं। विशेषताओं में हमने बहुत सारी विशेषताएं बताई, जिसके बारे में केवल ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके 1.1 आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस सर। चलो नई क्लास के लिए कल शुरू करेंगे। कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को फैमिली एंड टाइप्स ऑफ फैमिली।